हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। प्यारे बच्चों, योग के अभ्यास निरंतर करने से ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। जब आप प्रतिदिन योग का अभ्यास करेंगे, आपके दिनचर्या में, आपके जीवन शैली में जब योग अभ्यास एक निश्चित रूप से जुड़ जाएगा, तब उसका प्रभाव आप अपने शरीर और मन के ऊपर देख पाएंगे। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही सहायक प्रतीत होगा ये अभ्यास, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से सबल बन सकें, स्ट्रॉन्ग बन सकें। तो आप बड़े आराम से योग का अभ्यास निरंतर करते रहिए। आज का अभ्यास हम लोग पहले 3 बार ओम मंत्रों के साथ प्रारंभ करेंगे और फिर कुछ अभ्यास हम लोग करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंखें बंद। पूरी तरीके से शरीर को व्यवस्थित कर लेने के बाद 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर केंद्रित करिए। आँखों को बंद रखते हुए एक जलती हुई ज्योति, एक मोमबत्ती के लौ, उसके प्रकाश को देखिए और पर उस पर अपनी सजगता को बनाए रखते हुए 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करिए। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करिए। आँखों पर रखिए और धीरे से आँखों को खोल लीजिए। अभ्यास हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करेंगे पूर्ण तितली आसन से, बटरफ्लाई। दोनों पैर के तलवों को आपस में सटा लीजिए। दोनों हाथों के हथेलियों को आपस में जोड़ करके रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा रखते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ करेंगे। श्वासें सामान्य रूप से चलती रहेंगी। रीढ़ की हड्डी सीधी और धीरे धीरे इसकी गति को, घुटनों को तीव्रता से ऊपर नीचे करेंगे। जब लगभग 50 बार तक आप इस अभ्यास को कर लिए होंगे तो आराम से पैरों को सीधा कर लेंगे और फिर थोड़ा समय रिलैक्स करके अगला अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन का। शोल्डर रोटेशन का अभ्यास, दोनों हाथों को सामने मोड़ेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए घुटनों को ऊपर, कहूनी को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ गोल घुमाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसी को एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल देन एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। इस प्रकार से आप 15 राउंड क्लॉकवाइज और 15 राउंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। शोल्डर रोटेशन करने के बाद अगला अभ्यास करेंगे कैट पोज का। कैट पोज, मार्जारी आसन। दोनों हाथों को इस प्रकार से, दोनों घुटने अलग अलग, धीरे से श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ, सर ऊपर, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए।
इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को ऊपर और नीचे करेंगे। इस अभ्यास को आपने पहले भी किया है। अगला अभ्यास करेंगे व्याघ्रासन का। व्याघ्रासन में कैट पोज की तरह ही करेंगे, लेकिन इसमें पैरों के सहायता से रीढ़ की हड्डी को और ज़्यादा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। धीरे से पैरों को पीछे ले जाएंगे, सर ऊपर, सांस छोड़ेंगे, घुटने को अंदर की तरफ लाएंगे, सर अंदर, फिर वापस पैर सीधा रखते हुए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीठ की हड्डी को यानी स्पाइनल कॉलम को स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैरों से भी इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को 10 से 12 बार दोनों पैरों से मिलाकर करना है, यानी 6 से 7 बार एक पैर से करेंगे लगभग। उसके बाद थोड़े समय के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठे रहेंगे। यह है वज्रासन की स्थिति। थोड़े समय के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठिए, श्वासें सामान्य होने दीजिए और फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर करते हुए शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। शशांक आसन का अभ्यास रैबिट पोज। सीधा बैठेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, आखिरी राउंड में कुछ देर के लिए रुकेंगे, सामान्य श्वास, फिर श्वास लेते हुए ऊपर और हाथों को नीचे। इस प्रकार से इस अभ्यास को 9 से 10 बार तक दोहराएंगे और आखिरी राउंड में कुछ देर के लिए रुकेंगे। यह आपके वेस्ट, स्पाइन, शोल्डर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्ट्रेच करता है, रिलैक्स करता है और इसके साथ साथ हेड में यानी ब्रेन में, सर के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अभ्यास रैबिट पोज शशांक आसन का था। श्वासें जब नीचे की तरफ जाते हैं तो छोड़ेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। इसके बाद का अगला अभ्यास करेंगे, इसका काउंटर पोज है कैमल पोज। दोनों पैरों के पंजों को खड़ा रख सकते हैं या गिरा के रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे। सामान्य श्वास यहाँ पर रहेगा। श्वास लेते हुए एक हाथ को ले जा करके एड़ी को टच करेंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, फिर से श्वास छोड़ते हुए सीधा, पुनः श्वास लेते हुए दूसरे हाथ से दूसरे पैर के एड़ी को टच करेंगे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए हाथ ऊपर, पुनः श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए और फिर दोनों हाथ नीचे। इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार तक आराम से कर सकते हैं। दोनों हाथों से भी इस अभ्यास को करते हैं। इसमें दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, पहले एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी को टच कर इस प्रकार से कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर वापस एक हाथ और फिर दूसरा हाथ और फिर हाथ नीचे। तो इस प्रकार से अभ्यास
कैमल पोज का। कैमल पोज के बाद खड़े हो जाएंगे और अभ्यास करेंगे वेस्ट रोटेशन का। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर पर हाथ रखते हुए गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। दोनों तरफ से 10-10 बार घुमाएंगे वेस्ट को, और फिर दोनों पैरों को एक साथ सटा करके शरीर को संतुलित करेंगे, स्थिर करेंगे और कुछ देर के लिए शांत खड़े रहेंगे। दोनों पैरों पर शरीर के भार को बराबर बराबर बांटेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका शरीर बिना हिले डुले स्थिर थोड़े समय के लिए शांत और आराम की स्थिति में रहे। इसके बाद का अभ्यास हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। मैं आपको सूर्य नमस्कार एक राउंड करके बताऊंगा और आप लोग इसको 5 से 6 राउंड तक अपने शारीरिक स्थिति के अनुसार करेंगे। सूर्य नमस्कार हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैं श्वासों की स्थिति को बोलूँगा और करूँगा। श्वासों की स्थिति को बड़े ध्यान से सुनिएगा और श्वासों के साथ करने का प्रयास करिएगा। जहाँ सामान्य श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए एक पैर पीछे, छोड़ते हुए दूसरा पैर, श्वास को रोकते हुए, श्वास लेते हुए, पुनः श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। आधा राउंड मैंने पहले दाहिने पैर से किया, इस बार बाएं पैर से। सामान्य श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, बायां पैर पीछे, श्वास लेंगे इस स्थिति में, छोड़ेंगे, श्वास को रोकेंगे, फिर श्वास लेंगे, वापस श्वास छोड़ेंगे, बायां पैर पहले लाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। तो ये था सूर्य नमस्कार का अभ्यास। एक राउंड आप इसको 5 से 6 राउंड कर सकते हैं, 7 तक कर सकते हैं, जैसी आपकी शारीरिक स्थिति है जितना आप कर सकते हैं, पर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक दिन में 7-8 राउंड नहीं करेंगे। जब आप रोज़ अभ्यास करेंगे तो सूर्य नमस्कार 8 से 10 राउंड तक बड़े आराम से आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद या तो आप 2 मिनट के लिए शवासन की स्थिति में पीठ के बल लेट सकते हैं, अन्यथा किसी सुविधाजनक आसन में बैठ सकते हैं थोड़े समय के लिए। लंबी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लेकर श्वासों की गति को सामान्य करिए। और फिर प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग पहले करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम लोगों ने किया था नाड़ी शोधन, इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, होल्ड भी हम लोग कर रहे थे अंदर की तरफ, उसी प्रकार से करेंगे। श्वास को होल्ड करते हुए कम से कम 4 मिनट का अभ्यास आप प्राणायाम का करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, होल्ड, exhale from right, again inhale from right, hold, then exhale from left.
मैंने इस अभ्यास को 1 से 1.5 मिनट के लिए किया है। आप इसको लगभग 4 मिनट तक निश्चित रूप से करेंगे। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कानों को बंद करेंगे, हमिंग करेंगे। 9 से 10 बार तक करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कान को बंद करके लगातार हमिंग करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। दस बार तक इस अभ्यास को करना है और भ्रामरी प्राणायाम के बाद तुरंत आंखों को नहीं खोलना चाहिए। लगभग 30 सेकंड के लिए आंखों को बंद रखिए। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िए, आंखों पर रखिए। 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे।